ये हमारा क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर 3 और चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। मैंने आपको पीछे 2 लेक्चर कराए। 2 लेक्चरों के अंदर पहले लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट बताए, दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कराई। आज का जो लेक्चर होगा वो एनसीईआरटी के 2 एग्जाम्पल छूट गए थे, हम एग्जाम्पल भी करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल ये है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको ये बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, आंसर भी देना है। तो पहला वाला हम क्वेश्चन रीड करते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि पहला वाला पार्ट कि होल नंबर जो होता है, मैंने आपको पीछे बताया था होल नंबर, होल होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो। जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। आगे तक नहीं बता सकते कहाँ तक गए। ठीक है। उसके बाद में नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे तक ये भी पता नहीं हमको। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ही था जीरो और 1। अब यहाँ पर पूछा है कि एवरी होल नंबर इज, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। बट देखो, हर एक होल नंबर, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हर एक होल नंबर तो एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो को अगर हम छोड़ दे तो ऐसा तो हो सकता है, लेकिन जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका जो उसने बोला था कि स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? रीजन इसका ये है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, बिकॉज जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। दूसरा पार्ट कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है? तो देखते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर मैं आपको कराता हूँ। तो मैंने आपको ये बोला हुआ है उसने, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर, तो इंटीजर के बारे में मैंने बताया था आपको। होल नंबर तो मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वाला पार्ट होल नंबर तो यहाँ पर बता दिया। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो, उनका जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। देखिए, जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आगे तक बहुत दूर तक चलेगा, इधर इन्फिनिटी तक। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, इधर भी ये इन्फिनिटी तक चले गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के बारे में बात हो रही, तो रैशनल नंबर और लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब मैंने आपको रैशनल नंबर के बारे में बताया था कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर्स, देखो रैशनल नंबर के का दायरा बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर के अंदर फ्रैक्शन भी आते हैं, ठीक है, और इंटीजर्स भी आते हैं। फ्रैक्शन भी आते हैं इसके अंदर और इंटीजर्स भी आते हैं। तो इंटीजर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास, और ये अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, स्टेटमेंट में बोला गया है यहाँ पर कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ये सही बात है। ये आप कोई सा भी इंटीजर उठा कर देख लो, ठीक है, कोई सा भी इंटीजर। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हम एक इंटीजर ले लिया हमने यहाँ पर, एट, सॉरी, एक इंटीजर ले लिया यहाँ से हमने, ठीक है। हमने लेट से एक इंटीजर ले लिया, 3 ले लिया, सॉरी, ये हमने एक इंटीजर ले लिया 3। अब देखिए यहाँ पर
ठीक है। अगर क्या मैं इस थ्री को, ये जो थ्री है, थ्री क्या है, एक इंटीजर है, तो थ्री को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक फ्रैक्शन बन गया, और ऊपर वाला न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। और ये दो अगर आप देखो तो ये P/Q की फॉर्म का फ्रैक्शन बन गया। Q की वैल्यू जो है 0 नहीं है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था उसने, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। तो सही बात है ये, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो आप ये भी लिख सकते हो v, ऐसे लिख सकते हो, कोई सा भी एक एग्जांपल लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि सीधा सा कि इंटीजर को जो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो एवरी इंटीजर ऐसे लिखते हैं, एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0. Hence, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, hence every integer is a rational number। तो यही पूछा था उसने, every integer is a rational number, तो ये हो जाएगा hence every integer is a rational number। तो ये इतनी सी बात थी, तो इसको आप बड़े आसानी के साथ जो है अपने आंसर में लिख सकते हो। तो बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम रट्टा मारो जो अ, मतलब किताब में दे रखा है। समझने की ज़रूरत होती है कि आपको उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे जो पार्ट था हमारा, देखते हैं तीसरा वाला पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला थर्ड वाला पार्ट। सॉरी, एक पेज ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो एवरी, यहाँ पर क्या बोला है उसने, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या रैशनल, हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? तो देखिए, वैसे पीछे वाले पार्ट से ही पता लग जाएगा हमारा। तो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें, तो रैशनल नंबर, थर्ड पार्ट है ये, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म के होते हैं। ठीक है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और P/Q ये कैसे होने चाहिए, आर इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखिए आपने कोई वो ले लिया, जैसे इंटीजर ले लो, 5 ले लो या 6 ले लो या 7 ले लो, उसमें बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो क्या सही बात है या गलत है? तो इसमें देखो, अगर आपने कुछ भी ले लिया, सपोज करो आप ले लो 7 ले लो, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/5 ले लेते हैं हम, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/5। तो 7/5 एक क्या है, इज अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। किस फॉर्म का है, P/Q की फॉर्म का है, और Q की वैल्यू 0 नहीं है, ये इस टाइप की फॉर्म का है। तो क्या ऐसा हो सकता है मैं इसको होल नंबर में लिख सकता हूँ कि जैसे होल नंबर तो एक उनके फ्रैक्शन में 1 के सिवा कुछ नहीं होता है डिनोमिनेटर में देखा जाए। तो इस 7/5 को मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, 7/5 को मैं एक इंटीजर नहीं लिख सकता हूँ। तो 7/5 इज नॉट एन इंटीजर, हेंस। तो बस लिख दो स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है एकदम। एक सेकेंड, हाँ, दूसरा वाला तो हमारा ट्रू था, और ये हमारे पास तीसरा फॉल्स स्टेटमेंट है। आप समझ रहे हो? तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये इनमें यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब ये क्रिएट करते ही रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि किन दो नंबरों के बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। किस किस के बीच में, एक तो 1 के बीच में, 1 का अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, और एक 2, तो 2 के अपॉन में भी आप 1 लिख सकते हो। कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। तो यहाँ आप
एक नंबर एक्स्ट्रा, एक नंबर फालतू, मतलब 5 के बाद क्या आता है 6, तो 6 नंबर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने आप 7 से भी कर सकते हो, कंडीशन ये कि मिनिमम अगर यहाँ 5 पूछा है तो 6 से करो। 700, 800, 900, 10,000, 2,000 सब किसी से भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम जो है 6 से करना पड़ेगा यहाँ आपको। तो कितना आ जाएगा 6/6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 2 जा 12 और 7। तो कितने रैशनल नंबर आ गए, मैं सीधा आंसर लिख देता हूँ। तो ऐसे लिखता हूँ 5 रैशनल नंबर्स इक्वल टू, कैसे लिखोगे, देखो आपको 12, देखो ये लिखा हुआ है 6/6, और आपको किसकी ओर मूव करना है 12/7 की। तो कैसे करोगे, 6 से नेक्स्ट नंबर, और 6 से जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 7। तो आप क्या काम करोगे, 7 लिखोगे यहाँ पर। तो 7/6, फिर 8/6, और फिर 9/6, 10/6, 11/6। तो बस हमको यही नंबर लिखने थे, 5 पूछा था, हो गया हमारे 5। ठीक है। अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं हम जरा। ये क्वेश्चन आपसे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें यहाँ पर एक तो उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये होती है आपको डिनोमिनेटर सेम करना। पहले जिनके बीच में 5 रैशनल नंबर जितने भी निकाले हो, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 6 जितने भी निकाले हो आप निकाल सकते हो, लेकिन पहली कंडीशन ये है, जिन दो नंबरों के बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, उनका डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। तो पहला वाला जो नंबर है यहाँ पर अगर देखा जाए, तो पहला नंबर लिखा हुआ है -2/3, और जो दूसरा मतलब फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/4। तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग है, -2/3 का जो डिनोमिनेटर 3 है, और 3/4 का डिनोमिनेटर 4 है। तो अगर आपने 3 और 4 का एलसीएम लिया, इनका एलसीएम ले लिया, तो इनका जो एलसीएम आएगा 12 आएगा। ठीक है। तो अब देखो अब करेंगे क्या, अब करेंगे हम ये कि -2/3 ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन वो नंबर होगा क्या, ढूंढने का तरीका ये है कि ये जो एलसीएम आया इसको, ये जो 3 लिखा हुआ है ये, इससे डिवाइड कर दो। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, खराब हो गया। 3 से जब डिवाइड करोगे 12 को, तो कितने टाइम जाएगा 4, तो बस 4 से ऊपर नीचे कर दो। तो 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। यहाँ भी यही करो कि ये जो नीचे वाला 4 है, इसको 12 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया, ऊपर 9 और नीचे आ जाएगा 12। तो अब देखो करना क्या है आपको, ये जो -8/12 है, इस आपको मूव करना है 9/12 की ओर। ठीक है, तो ये कैसे मूव करोगे, देखो आपको लिखना है यहाँ पर देखो यहाँ देखो, इधर लिख के दिखाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ कि कुछ बच्चों को यहाँ पर ये लगेगा कि -8 अपॉन के बाद अगर किसी ने ये लिखा माइनस का 9/12, और फिर माइनस का 10/12, तो समझ लो ये गलत लिखा है, ये आंसर नहीं होगा। कभी आप सोचने लगो, आपको 9/12 की ओर जाना, 9/12 प्लस का है, तो इसका मतलब आपको उल्टा जाना पड़ेगा, माइनस का 8 मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पर। तो माइनस, देखो -8/12 है, इसके पीछे वाला नंबर 7/12, तो यहाँ पर कितना जाएगा 7/12। फिर इससे पीछे नंबर 6/12, पीछे नंबर माइनस का 5/12, माइनस का 4/12, माइनस का 3/12, माइनस का 2/12, माइनस का 1/12, माइनस का 0/12, माइनस का 1/12, माइनस सॉरी माइनस का नहीं 1/12, और 2/12। तो आप बहुत सारे नंबर 8/12 तक सारे नंबर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें से 5 लिखने हैं बस। तो आप लिखोगे 5 रैशनल नंबर्स कितने हो जाएंगे, कोई से भी लिख डालो, मैंने बहुत सारे लिख दिए। तो माइनस का 7/12, और माइनस का 6/12, माइनस का 5/12, माइनस का 4/12, 1 2 3 4, एक और लिख दो, माइनस का 3/12। तो आप आगे कोई से भी लिख सकते हो, आप बस 5 नंबर लिखने हैं, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हमने ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट सा सॉल्व किया। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कि कैसे नंबर लाइन पर
रैशनल इरेशनल जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो हम ना लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।